हेलो फ्रेंड, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखेंगे इसमें एसएससी मार्क टेस्ट जीके जीएस 52 में देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नए राज्य बनाने, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा राज्यों का नाम बदलने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन देखेंगे हम लोग, अनुच्छेद 1, 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नए राज्य बनाने, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा राज्यों का नाम बदलने की शक्ति प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकेंड में देखिए। सेकेंड में दिया है, निम्नलिखित में से किस वेद में चिकित्सा विज्ञान से संबंधित सर्वाधिक उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वेद में चिकित्सा विज्ञान से संबंधित सर्वाधिक उल्लेख मिलता है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, अथर्ववेद में। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखेंगे। 3 में दिया है, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? जूट, कपास, चाय, गेहूं? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कपास। देखिए आप लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कपास। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 4 नंबर में, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/4, 1/3, आधे या फिर 2/3? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 1/3। 4 में देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 4 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 1/3। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 में देखिए, ऐहोल अभिलेख जो चालुक्य वंश के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, किसने लिखवाया था? वाणभट्ट, रविकृति, कल्हण या फिर बिल्हण? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, रविकृति। देखिए आप लोग, इसमें 5 नंबर में, ऐहोल अभिलेख जो चालुक्य वंश के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, किसने लिखवाया था? 5 नंबर में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, रविकृति ने। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 में दिया है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा या फिर अग्नाशय? क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अस्थिमज्जा में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 7 नंबर में, भारत में मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? 7 नंबर में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 6। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन अर्थ ट्विंस कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बुध या फिर शनि? करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह।
क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 8 में, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन अर्थ ट्विंस कहा जाता है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानुजाचार्य मुख्य रूप से किस दार्शनिक सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं? क्या होगा इसमें 9 नंबर क्वेश्चन में? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, विशिष्टाद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 9 नंबर में देखेंगे हम लोग, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानुजाचार्य मुख्य रूप से किस दार्शनिक सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं? विशिष्टाद्वैतवाद के। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 में देखिए आप लोग इसमें 10 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आधिकारिक अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 10 का देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 में, भारत में राष्ट्रीय नेशनल इनकम का आधिकारिक अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 में देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में दिया है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, और कथन सेकेंड में दिया है, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्या होगा इसमें? ऑप्शन बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में देखेंगे। 12 में दिया है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है? चिल्का झील उड़ीसा, सांभर झील राजस्थान, वुलर झील उत्तराखंड, लोकटक झील मणिपुर। क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वुलर झील कहाँ पे दिया है? उत्तराखंड में, चूँकि गलत है। इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 में देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन में, दामोदर नदी को ऐतिहासिक रूप से किस नाम से जाना जाता था? बंगाल का शोक, बिहार का, असम का, या फिर उड़ीसा का शोक? 30 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बंगाल का शोक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में देखेंगे, दामोदर नदी को ऐतिहासिक रूप से किस नाम से जाना जाता था? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बंगाल के शोक के नाम से। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्न में से कौन सा कर भारत में केवल केंद्र सरकार लगा सकती है? संपत्ति, आयकर, भूमि राजस्व, या फिर मनोरंजन कर? क्वेश्चन नंबर 14 में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आयकर या फिर कृषि आय को छोड़कर। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 50 नंबर में देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक दिन घूर्णन काल उसके 1 वर्ष परिक्रमण काल से अधिक लंबा होता है? मंगल, शुक्र, बुध, या फिर शनि? करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन से हो जाएगा, शुक्र ग्रह। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता, राष्ट्रीय एकता और व्यक्ति की गरिमा की रक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता? 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता और व्यक्ति की गरिमा की रक्षा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 में देखिए,
क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? 17 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, हर्षवर्धन के समय में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 में देखिए, प्रकाश के अपवर्तन रिफ्लेक्शन का कारण क्या है? प्रकाश की तीव्रता बदलना, प्रकाश की चाल, प्रकाश का रंग बदलना या फिर प्रकाश की आवृत्ति बदलना? 18 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्रकाश की चाल बदलना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन रिफ्लेक्शन का कारण क्या है? फर्स्ट बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्रकाश की चाल बदलना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 19 में देखिए, 19 में दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक मनी बिल को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? क्या होगा इसमें? 19 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 दिनों तक। 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक मनी बिल को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 14 दिनों तक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, 20 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश की सहायता से बनता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी या फिर विटामिन के? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 20 में, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश की सहायता से बनता है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, विटामिन डी। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहली बार संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के साथ साथ प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़ता है? 21 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 42वां संशोधन में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 में देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान भारत आया था? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हर्षवर्धन? क्या होगा इसमें? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 23 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर आप लोग बताइए। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 23 में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 गुनी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 24 में देखिए, 4 में दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के महान न्यायवादी और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? 24 में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नेचुरल पोर्ट नहीं है? मुंबई, कोची, पारादीप या फिर विशाखापट्टनम? क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पारादीप। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, 26 में देखिए, ऑपरेशन कैटक्स किस देश से संबंधित भारतीय सैन्य अभियान था? श्रीलंका, मालदीव, नेपाल या फिर भूटान? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मालदीव।
अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 27 में। 27 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर वर्तमान जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं है? सेवा कर, उत्पाद शुल्क, वैट या फिर स्टाम्प शुल्क। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, स्टाम्प शुल्क। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 28 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर सबसे विस्तृत एवं स्पष्ट वलय रिंग सिस्टम पाया जाता है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शनि ग्रह। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 19 में देखिए, 29 में देखेंगे हम लोग 29 नंबर में। नील दर्पण नामक प्रसिद्ध नाटक जिसने नील किसानों के शोषण को उजागर किया के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 30 में देखिए आप लोग इसमें 30 नंबर में देखेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको देखिए आप लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त है? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 136 के अंतर्गत। 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त है? 30 नंबर में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 136 के अंतर्गत। 31 में देखिए आप लोग इसमें, इसको आप लोग बताइए। इकतीस नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में दिया है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी संसद का अधिकारी नहीं है। और सेकेंड नंबर में दिया है, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 32 में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए। प्रयाग प्रशस्ति जो गुप्तकालीन इतिहास का प्रमुख स्रोत है, किसने लिखी थी? कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट या फिर रवि कृति। क्वेश्चन नंबर 32 में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, हरिसेन ने। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 33 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर सबसे अधिक है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, थोरियम। क्वेश्चन नंबर 33 में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्लूटोनियम। क्वेश्चन नंबर आप लोग 33 में देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है? 33 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्लूटोनियम का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 34 में देखिए, 34 नंबर में दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार वित्त विधेयक फाइनेंशियल बिल केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी सदन में या फिर संयुक्त बैठक में। 34 में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लोकसभा में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 35 में देखिए, 35 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? रोहतांग, नाथुला, जोजिला या फिर पीरपंजाल। 35 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, नाथुला दर्रा। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग,
क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 36 में। 36 नंबर में ऑपरेशन पोलो किस भारतीय रियासत के भारत में विलय से संबंधित था? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, त्रावणकोर। क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, हैदराबाद से। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग 37 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है? इंसुलिन, ग्लूकागान, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ग्लूकागान। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 38 में देखिए, 38 में देखेंगे हम लोग, भारत में शून्यकाल 0 आवर्स का सामान्य समय सामान्यतः कब होता है? क्या हो जाएगा इसमें? 38 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय। 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। अष्टप्रधान परिषद का गठन किस मराठा शासक ने किया था? बाजीराव प्रथम, शिवाजी महाराज, साहू जी या फिर संभाजी। क्वेश्चन नंबर 39 में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, शिवाजी महाराज ने। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 40 में देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करेंगे? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को? क्वेश्चन नंबर 40 में क्या होगा इसमें? 40 नंबर में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन से हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए दिया है, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है चंपारण सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्रम सही है। 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, 42 में दिया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर सकते हैं? क्या होगा इसमें? 42 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 85। क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर सकते हैं? 42 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, अनुच्छेद 85। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 43 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 43 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 44 में, 44 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भाखड़ा, सतलज, हीराकुंड, महानदी, टिहरी, भागीरथी, सरदार सरोवर, गोदावरी। क्या होगा इसमें? 44 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए आप लोग, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है? तो नर्मदा नदी पे। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19,
21, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 226? इसका करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 45 नंबर में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह मून्स हैं? 46 में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, शनि ग्रह के। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 47 में। 47 नंबर क्वेश्चन दिया है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? 47 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 48 में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसको देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 61वां संशोधन द्वारा। उनचास नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन? करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए और लास्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था? 50 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसका करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करना। 50 का बी ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट कीजिए और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे नौशाद अंसारी क्लासेस सर्च करिए या फिर इसका लिंक ऐड कर देंगे, वहाँ से आप लोग नोट्स और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।